Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is 18th July and the day is Saturday. Your subject is chemistry. I am Kiran Sharif. This is lecture number 18 from chapter number 10, acids, bases and salts. Your today's topic is test yourself 10.2 and there is a block on page number 31, science, society and technology about stomach acidity that we have to do. ठीक है. Test yourself 10.2 question number 1. When acids react with carbonates and bicarbonates, which gas is evolve? कि जब एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सेलेक्ट करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है. ठीक है. अब सिंपल आप सोचे कि क्वेश्चन सिर्फ ये कि कौन सी गैस है, तो आपने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस नेम नहीं लिख देना, आपने इसकी एलैबोरेशन भी लिखनी, देन इसका रिएक्शन भी राइट करना. ठीक है. एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है. CaCO3 प्लस 2HCl विल गिव अस CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मालिक्यूल इवॉल्व होती है और वाटर मालिक्यूल. ठीक है. ये मैंने समझाया हुआ है कि आपको ये कैसे रिएक्शन होता है. ठीक है. उसके बाद विच टाइप ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस SO2 गैस, कौन से जो सॉल्ट SO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं ऑन रिएक्टिंग विद ही एसिड से रिएक्ट करने के बाद. ठीक है. एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स विद द लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है. मतलब जब एसिड सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स रिएक्ट करती है तो कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिबरेट आउट होती है. ठीक है. जैसे सल्फर यहाँ पे जो है वो सल्फाइड ही है CaSO3 प्लस 2HCl. ठीक है. ये दोनों रिएक्शन करेंगे, ये एसिड है और ये दोनों हमारे पास सल्फाइड है. क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस SO2 गैस प्लस वाटर मालिक्यूल. उसके बाद Na8SO3 प्लस HCl विल गिव अस NaCl प्लस SO2 गैस. ठीक है. प्लस वाटर मालिक्यूल. ठीक है. ये जो है वो गैसेस में इवॉल्व होती है. क्वेश्चन नंबर 3, गिव द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस क्या हैं? ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट बनाने के लिए. ये सारी खादों के जो कह लेंगे यूज़ होने वाली चीज़ें हैं. एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव होते हैं धमाका खेज मवाद. पेंट्स में इस्तेमाल होते हैं. डाइज मतलब कलर्स में होते हैं. ड्रग्स में होते हैं. ड्रग्स मीन मेडिसिन वगैरह. इट इज़ आल्सो यूज एज इलेक्ट्रोलाइट इन एंड लेड स्टोरेज बैटरी. लेड स्टोरेज बैटरीज में भी यूज़ होते हैं. मैंने को बताया था कि ये मोस्टली व्हीकल वगैरह में यूज़ होते हैं. ठीक है. उसके बाद नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट. अल्कलीज मीन बेसिस. ठीक है. कहते हैं कि कौन सी गैस जो ना वो लिबरेट होगी जब बेसिस अमोनियम सॉल्ट से रिएक्ट करती हैं. तो नीचे जो ना वो रिएक्शंस दोनों लिखे हुए हैं. अमोनिया गैस जो उसमें रिलीज़ होती है. अमोनिया गैस नेम भी लिखना है और ये रिएक्शंस भी आपने लिखने हैं. क्लियर हो गया? राइट डाउन द कलर्स ऑफ द प्रेसिपिटेट्स फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ द एक्वस कास्टिक सोडा विद सोल्यूशन ऑफ जिंक, कॉपर एंड फेरिक साल्ट. ठीक है. अगर कॉपर सॉल्ट है तो कॉपर सॉल्ट फॉर्म्स कॉपर हाइड्रोक्साइड हुज प्रेसिपिटेट्स कलर इज़ ब्लू. जिंक सॉल्ट्स फॉर्म जिंक हाइड्रोक्साइड हुज प्रेसिपिटेट कलर इज़ वाइट. ठीक है. वैसे कलर इनके प्रेसिपिटेट्स के कलर नहीं लिखने, रिएक्शन के लिखने की जरूरत नहीं है इसमें. फेरिक सॉल्ट्स फॉर्म फेरिक हाइड्रोक्साइड हुज प्रेसिपिटेट्स कलर इज़ ब्राउन. ठीक है. और नेम एन अल्कली यूज़ इन अल्कलाइन बैटरीज. ये एक ही बेस थी. अल्कली जब यहाँ पे वर्ड यूज़ है मतलब उसका बेस है. ठीक है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज इन अल्कलाइन बैटरीज. स्टमक एसिडिटी पेज नंबर 31 पे है. स्टमक एसिडिटी. स्टमक सीक्रेट्स केमिकल्स इन अ रेगुलर वे टू डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने के लिए रेगुलर वे में जो केमिकल रिलीज़ करते हैं. उन केमिकल्स में से क्या है? दीज केमिकल्स मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसमें और इसमें कुछ और सॉल्ट्स भी होते हैं. ठीक है. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता है ये हाईली क्रोसिव है. क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने खुद से लिखे हैं, बाकी जो ब्लैक में है ये आपके टॉपिक का पार्ट है. ठीक है. आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ही आपको आएगा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स इज़ हाईली क्रोसिव. हाउ स्टमक इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स. ठीक है. कह रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बहुत ज़्यादा क्रोसिव है. क्रोसिव में तबाहकुन है. ठीक है. तो स्टमक जो ना वो कैसे इस इफेक्ट जो ना वो होने से जो बचा हुआ है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ हाईली क्रोसिव बट स्टमक इज़ प्रोटेक्टिव फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स बिकॉज इट इज़ लाइन विद द सेल्स दैट प्रोड्यूस अ बेस. ठीक है. कह रहे हैं कि इसमें जो ना स्टमक जो ना वो इस वजह से प्रोटेक्टिव क्योंकि स्टमक के अंदर लाइनिंग हुई होती है और वो जो लाइनिंग है वो बेस प्रोड्यूस करती है. और जब बेस एसिड से रिएक्ट करती है तो सॉल्ट बना देती है. ठीक है. द बेस न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड. इस तरह से हमारा स्टमक जो ना बचा हुआ है. ठीक है. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ACl एसिड. इसका फंक्शन क्या है? द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस एसिड इज़ टू ब्रेक डाउन केमिकल बॉन्ड ऑफ फूड्स इन द डाइजेशन प्रोसेस. मतलब जो फूड हम खाते हैं ना उसकी ब्रेक डाउन करना इसका बेसिकली पर्पज़ है. ठीक है. 10 बिग मालिक्यूल्स ऑफ फूड आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल वंस. बिग जो मालिक्यूल्स होते हैं स्मॉल में कन्वर्ट होते हैं. इट आल्सो
The big molecules of food are converted into small ones. Big molecules होते हैं वो small फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं. इट आल्सो किल्स, ठीक है, मतलब बड़े बड़े मालिक्यूल्स को स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट करना ACL का फंक्शन है. इट आल्सो किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ सर्टन फूड एंड ड्रिंक, ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया को भी ये किल करते हैं. ठीक है. व्हाट इज़ हाइपरसिडिटी? हाइपरसिडिटी क्या होती है? समटाइम्स स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड. कहता है कि कभी कभार रहता है कि जो स्टमक है हमारा बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस करता है. इट काजेज स्टमक एसिडिटी आल्सो कॉल्ड हाइपरसिडिटी. उसको हम हाइपरसिडिटी कहते हैं, तेज़ाबियत नहीं कहते हम. ठीक है. उसके लिए भी हमें मेडिसिन लेना पड़ती है या फिर जो है हमें कुछ ऐसी चीज़ें खानी पड़ती है जो स्पाइसी ना हो. ठीक है. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपरसिडिटी? इसके सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ आर फीलिंग बर्निंग सेंसेशन. बर्निंग सेंसेशन मीन्स सीने में जलन सी होती है. थ्रू आउट द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब हमारे जो ना वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से लेती हुई स्टमक तक जाती है. दीज फीलिंग समटाइम्स एक्सटेंड टूवर्ड द चेस्ट. कहते हैं कि चेस्ट में भी हो रहती है. दैट इज़ कॉल्ड हार्ट बर्निंग. उसको हम कहते हैं कि जो ना हमारे हार्ट बर्निंग जो ना वो हो रही है. ठीक है. रेडनेस हो रही थी, उसके लिए भी हमें मेडिसिन वगैरह यूज़ करनी पड़ती है. व्हाट आर द बेस्ट प्रिवेंशन फ्रॉम हाइपरसिडिटी? कहते हैं कि इनकी क्या बचाव क्या है इनके हाइपरसिडिटी के. बेस्ट नंबर 1 है अवॉइडिंग ओवर ईटिंग. एक तो बहुत ज़्यादा नहीं खाएं. ठीक है, मतलब पेट भर गया तो आप उसको छोड़ दें. बल्कि अब ये सुन्नत है कि भाई हमें जो ना वो थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए. अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाना चाहिए. ठीक है. तो ओवर ईटिंग से अवॉइड करें. स्टेइंग अवे फ्राम फैटी एसिड्स एंड स्पाइसी फूड्स. ठीक है. ज़्यादातर जो फैट्स होंगे उनसे जो है वो आप बहुत ज़्यादा उनका यूज़ नहीं करें. स्पाइसी फूड भी बहुत ज़्यादा हम यूज़ करने से फास्ट फूड हम खा लेते हैं. ठीक है. उनमें जो हम फैट्स का जो है ना बिल्कुल ध्यान रखते हैं, हम खाते रहते हैं. तो ऐसी चीज़ों से जो हम अवॉइड करके हाइपरसिडिटी से बच सकते हैं. सिंपल एंड रेगुलर ईटिंग खाएं. ठीक है, मतलब सिंपल चीज़ें खाएं. रिमेनिंग इन एन अपराइट पोजीशन फॉर अबाउट 45 मिनट्स आफ्टर टेकिंग अ मील. कह रहे कि खाना खाने के बाद तकरीबन 5-45 मिनट जो है वो आप अपराइट पोजीशन में. अपराइट पोजीशन में इनके लेटें ना आप. ठीक है, फ़ौरन. उसके बाद कीपिंग द हेड एलिवेटेड वाइल स्लीपिंग, और जो सर है थोड़ा सा ऊंचा रखें जब आप सो रहे हो. ठीक है. तो ये प्रिकॉशंस हैं. ठीक है, जिसकी वजह से हाइपरसिडिटी से बचा जा सकता है. लास्ट पे आपका डायरी वर्क है आपका चैप्टर नंबर 10 पे नंबर 31 पे. यही वो जो है ना कह लें कि ब्लॉक है स्टमक एसिडिटी वाला, जिसको हम साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी के नाम से है. और उसी पेज पे आपकी जो है टेस्ट योरसेल्फ है. टेस्ट योरसेल्फ के सारे क्वेश्चन तकरीबन अपने सारे किए हुए हैं. ठीक है, बस अब मार्क कर दिए मैंने. और ये एक छोटा सा जो है ना एक टॉपिक है. होप सबको समझ आ गया होगा. अल्लाह हाफिज़ क्लास.